Hello everyone, I'm Shikha and today we will discuss about the DBT JRF exam. I qualified my DBT JRF on 2019. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि DBT JRF का पैटर्न क्या है एंड DBT JRF का सिलेबस जो हमें साइट पे गिवन है उस सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कितना सिमिलर है CSIR से या हमें कौन कौन से टॉपिक्स और करने की जरूरत है फॉर DBT JRF. DBT JRF एग्जाम मार्च में कंडक्ट होता है जिसका रिजल्ट अप्रैल तक आ जाता है. DBT JRF एग्जाम ईयरली सिर्फ वन टाइम होता है एंड DBT JRF एग्जाम में 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी. पार्ट ए में हमारे 50 क्वेश्चंस आते हैं. 50 में से 50 क्वेश्चंस करना कंपल्शन होता है, हमें 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे. एंड पार्ट बी में हमारे 150 क्वेश्चंस आते हैं. आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस हमें 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है. पार्ट बी में हमारे पास ज्यादा चॉइस होती है, पार्ट ए में हमारे पास चॉइस नहीं होती है. अब पार्ट ए में 50 क्वेश्चंस, पार्ट बी में 50 क्वेश्चंस, सो वी हैव 100 क्वेश्चंस. 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, सो हमारा पेपर 300 मार्क्स का. एंड नेगेटिव मार्किंग जो होती है हमारी हर एक क्वेश्चन पर वो -1. ये है हमारा DBT JRF का एग्जाम पैटर्न. मोस्टली ऐसा होता है स्टूडेंट CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो DBT भी देते हैं. अब हमारा CSIR के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें DBT के लिए अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत है या हमें DBT के लिए वही CSIR वाला पूरा का पूरा वही सब पढ़ के जाना है. ये सब क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज्यादा आते हैं. मैंने भी सबसे पहले CSIR दिया था, देन मैंने DBT दिया था. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कौन कौन सी यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए फॉर DBT एंड कौन कौन से टॉपिक्स हमें एक्स्ट्रा करने होंगे फॉर DBT. पार्ट ए एंड पार्ट बी के सिलेबस को डिस्कस करते हैं जो कि हमें साइट पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग. सो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट ए. पार्ट ए जो DBT JRF का है उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं. टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं. 50 क्वेश्चंस में से जो हमारे 10 to 12 क्वेश्चंस हैं वो हमारे GA के होते हैं और हमारे 38 to 40 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे जनरल बायोटेक्नोलॉजी के होते हैं. तो अब हमारे GA के 10 to 12 क्वेश्चंस हैं. हमारा जो GA CSIR नेट JRF में आता था उसको हम फिर भी स्किप करके जा सकते थे कि उसमें जो क्वेश्चंस आते थे वो बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे, उनको हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन. बट जो हमारा पार्ट ए DBT JRF का है उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन की जरूरत है. इसके जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो अब तक रिपीट हुए हैं वो कॉमन टॉपिक्स है फैक्टोरियल. फैक्टोरियल से क्वेश्चन रिपीट होता है. फैक्टोरियल, एवरेज, नंबर सीरीज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है. फिगर सीरीज से, स्पीड डिस्टेंस टाइम से, डाइस से. डाइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर DBT JRF. कोरिलेशन कोफिशिएंट से क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होता है. कोडिंग डिकोडिंग से होता है, प्रोबेबिलिटी से होता है, नंबर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल काउंटिंग से होता है. तो ये हमारे कॉमन टॉपिक हैं हमारे DBT JRF के GA के. मोस्टली अभी तक देखा गया है कि इन सब में से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. अब हमारा आता है जनरल बायोटेक्नोलॉजी. जनरल बायोटेक्नोलॉजी के हमारे 38 to 40 क्वेश्चंस आते हैं एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी के लिए 90% जो हमारा सिलेबस है वो हमारा CSIR नेट से सिमिलर ही है. जस्ट लाइक जनरल बायोटेक्नोलॉजी में 8 यूनिट्स है. इफ आप सिलेबस को पिक करके देखोगे DBT JRF के तो जनरल बायोटेक्नोलॉजी में 8 यूनिट्स है. जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो हमारी है बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. वो कंप्लीटली रिजेंबल करती है फर्स्ट यूनिट जो हमारी CSIR की है. जो हमारी CSIR की फर्स्ट यूनिट है उससे कंप्लीटली रिजेंबल करती है. सेकेंड यूनिट है मेथड्स इन बायोलॉजी. मेथड्स इन बायोलॉजी वाली यूनिट हमारी मेथडोलॉजी की 13 यूनिट जो है CSIR की मेथडोलॉजी उससे कंप्लीटली रिजेंबल करती है. इफ हमने वो यूनिट कर ली तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है. यूनिट जो थर्ड है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. ये हमारी कंप्लीटली रिजेंबल करती है सेकेंड यूनिट जो है हमारी CSIR की. CSIR की सेकेंड यूनिट से कंप्लीटली रिजेंबल करती है. ये इसमें सारा का सारा सेल और उनके फंक्शंस के बारे में ही है. फोर्थ यूनिट जो है सेलुलर प्रोसेस. सेलुलर प्रोसेस हमारी कंप्लीटली रिजेंबल करती है जो हमारी CSIR की थर्ड यूनिट है उससे कंप्लीटली रिजेंबल करती है. रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यही सब है इसमें, प्रोसेसिंग. अब यूनिट फिफ्थ है हमारी RDT हमारी रिजेंबल करती है 13th यूनिट ऑफ CSIR. कंप्लीटली 13th यूनिट है CSIR की. सिक्स्थ यूनिट जो है हमारी DBT की वो है हमारी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. ये हमारी 8th यूनिट जेनेटिक्स की
एंड 11 यूनिट इवोल्यूशन की जो हमारी CSIR में है, ये उससे कम्प्लीटली रिजेंबल करती है इन दोनों यूनिट से। तो मीन्स हमें DBT के लिए ये 6 यूनिट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ हम CSIR प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी ये सारी यूनिट DBT के लिए प्रिपेयर हो जाती हैं। अब आती है हमारी 7th यूनिट एंड 8th यूनिट। 7th यूनिट जो है वो है हमारी जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स और हमारी IPR। ये 2 यूनिट हमारी DBT JRF के सिलेबस में आती हैं, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स एंड IPR। जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स इफ आपने MSc में, मास्टर्स में या बैचलर्स में पढ़ा हुआ है तो दैट्स ओके, तो फिर तो बहुत ही वेल एंड गुड है, बिकॉज बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं जीनोमिक्स प्रोटियोमिक्स के। बट इफ आपने जीनोमिक्स प्रोटियोमिक्स अपने मास्टर्स में पढ़ा हुआ नहीं है तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, DBT JRF के एग्जाम्स में, उनको भी कवर करके जा सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूजुअली रिपीट होते हैं DBT JRF के एग्जाम्स में, वो है हमारे मॉलिक्यूलर मार्कर। हम लोग मॉलिक्यूलर मार्कर के बारे में पढ़ के जा सकते हैं। सेकंड हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम MS के बारे में भी पढ़ के जा सकते हैं। एलाइजा काफ़ी ज़्यादा आता है एलाइजा। सिक्वेंसिंग आती है, सिक्वेंसिंग आती है। सिक्वेंसिंग 2 टाइप्स की होती है, बैक लाइब्रेरी से हो या शॉर्ट गन सिक्वेंसिंग हो, तो हम इन सब को भी पढ़ के जा सकते हैं, शॉर्ट गन लाइब्रेरी। तो इसके थ्रू हमारा जीनोमिक्स एंड प्रोटोमिक्स भी कवर हो जाएगा। ये सब हम गूगल से पढ़ सकते हैं, मास्टर्स की बुक से पढ़ सकते हैं, बैचलर की बुक से पढ़ सकते हैं। अब आता है 8th यूनिट IPR। पर्सनली मेरा ये रहा है कि IPR में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बिकॉज मेरा बैचलर में भी सब्जेक्ट था IPR एंड मेरा मास्टर्स में भी IPR सब्जेक्ट था, तो ये मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं था। बट IPR के जो बिल्कुल न्यू है IPR के लिए, तो IPR के सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बट मोस्टली 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं IPR से रिलेटेड। एंड बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं, जस्ट लाइक पेटेंट की प्रॉपर्टीज कैसे कैसे करा सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी, उनके मेथड्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आप लोग ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है और आप लोग इस थ्योरेटिकल पार्ट को कहीं से भी पढ़ सकते हैं, गूगल से पढ़ सकते हैं या किसी सीनियर के नोट्स हो जिनका IPR सब्जेक्ट हो, वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत कॉमन और अच्छा पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट, जस्ट रीड करने के लिए। तो ये है हमारा पार्ट ए में हमारा हमें कुछ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को कवर करना होगा। हम इसके लिए अराउंड वीकली 2 आवर्स भी देंगे, तो दैट्स इनफ फॉर जनरल एप्टीट्यूड। इन टॉपिक्स को करेंगे तो 99% इन टॉपिक्स में से ही कवर हो जाएगा। एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी में 6 यूनिट तो प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो हमारी CSIR के ड्यूरिंग हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे वो प्रिपेयर हो जाती हैं। एंड 7th और 8th यूनिट बहुत कम हमें इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज IPR थियोरेटिकल है, हम उसको रीड कर सकते हैं। और जीनोमिक्स प्रोटोमिक्स के 4 या 5 टॉपिक्स है जिनको हम एक बार पढ़ के जा सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट ए की स्ट्रेटेजी कि हम पार्ट ए को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो हमारा DBT JRF का है। अब कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि पार्ट ए में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। पार्ट ए में अराउंड 8 to 9 न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। सो इफ हम न्यूमेरिकल्स की बात करें कि हमारे न्यूमेरिकल्स कौन से पार्ट्स में से आते हैं, वैसे तो ये सारे थियोरेटिकल पार्ट्स जो हैं वो हमारे CSIR नेट में कवर होते हैं, बट न्यूमेरिकल पार्ट इनका DBT JRF में आता है। तो PH से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। 1 और 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे PH से रिलेटेड एवरी टाइम। मोलैरिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलते हैं, ग्रोथ पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, डाइल्यूशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, माइकलिस मेंटन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, स्टॉक सॉल्यूशन से क्वेश्चन मिलते हैं, हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन से क्वेश्चन मिलते हैं, रेस्ट्रिक्शन मैप से क्वेश्चन मिलते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन से एंड प्रोटीन प्यूरिफिकेशन से। ये हमारे कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिनमें से न्यूमेरिकल आता ही आता है। अराउंड हमारा 7 to 8 न्यूमेरिकल्स ज़रूर आते हैं इन टॉपिक्स में से। तो इफ़ हमें न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं तो हम इन टॉपिक्स के फॉर्मूलाज को एक बार देख सकते हैं। थ्योरी तो हम रीड करते ही करते हैं CSIR नेट में, एक बार इन सबके फॉर्मूलाज को भी देख सकते हैं, तो ये हमारा बेटर रहेगा पार्ट ए के न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे 150 क्वेश्चंस आते हैं एंड आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस।
एंड 50 क्वेश्चंस में भी इफ़ हमारे 40 क्वेश्चंस हम सही अटेम्प्ट करते हैं तो हमारी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इन कैटेगरी फर्स्ट। सो हमें 150 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन को टारगेट लेके चलना है तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अब 150 का 40 क्वेश्चन को टारगेट लेना है, इट मीन्स हमें सिर्फ 3 यूनिट्स प्रिपेयर करनी है आउट ऑफ 10 यूनिट्स। हमारे पास यहाँ 10 यूनिट्स हैं, उनमें से सिर्फ हम 3 भी प्रिपेयर करके चले जाएंगे। 3 प्रिपेयर तो करके चले ही जाएंगे, साथ में हमारे इसमें कुछ क्वेश्चंस जर्नल बायोटेक्नोलॉजी के भी आते हैं। जर्नल बायोटेक्नोलॉजी तो हमने फुल किया ही किया है, तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। तो हमें यहाँ पे आउट ऑफ 10 यूनिट्स ओनली 3 यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, हर एक यूनिट का सिलेबस देखो तो बहुत ज़्यादा वाइड है, तो ये बेटर रहेगा कि हमें पहले से पता हो कि हमें कौन कौन सी यूनिट्स के क्वेश्चंस पिक करने हैं, कौन कौन सी यूनिट कवर करनी है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट यूनिट आती है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। जब आप इसका सिलेबस देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी फुल सिमिलर है हमारी प्लांट से, जो हमारे CSIR नेट में आता है। प्लांट से कंप्लीटली सिमिलर है हमारी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। तो एक यूनिट तो हमारी हो गई यहाँ पे। हमें इसके लिए एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, हमारी ये वही CSIR से प्रिपेयर हो गई। अब नेक्स्ट आता है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारी कंप्लीटली सिमिलर है एनिमल से, जो कि हमने CSIR नेट में प्रिपेयर किया है। तो इट मीन्स हमारी सेकेंड यूनिट भी प्रिपेयर है, और हमें कितनी करनी है, सिर्फ 3 यूनिट्स प्रिपेयर करनी है। हमारी सेकेंड भी प्रिपेयर है। नेक्स्ट आता है एमटेक बायोटेक्नोलॉजी। एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में कुछ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट आता है, कुछ थर्मोडायनामिक्स का पार्ट आता है, जो कि हम CSIR नेट में पढ़ते हैं। तो इट मीन्स कुछ क्वेश्चन हम अराउंड 10% हमारी एमटेक बायोटेक्नोलॉजी भी प्रिपेयर है, बिकॉज CSIR नेट में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। CSIR नेट में हमने गिब्स एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स, मेटाबॉलिज्म, काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, वो सारा एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में कवर होता है। तो हमारी कुछ पार्ट एमटेक बायोटेक्नोलॉजी का भी प्रिपेयर है। नेक्स्ट आती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इफ आपने इसको मास्टर्स में पढ़ा हुआ है और बैचलर में पढ़ा हुआ है दैट्स ओके, बट इफ आप सिर्फ CSIR नेट की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग इसको लेके चल रहे हो तो ये हम कंप्लीटली इसको जीरो कर देंगे, कंप्लीटली छोड़ देंगे। नेक्स्ट आती है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी भी हमारी कंप्लीटली छोड़ देंगे, बिकॉज हमें सिर्फ 3 यूनिट प्रिपेयर करनी है और हमारी 2 और कुछ पार्ट एमटेक का प्रिपेयर हो चुका है। मेराइन बायोटेक्नोलॉजी को भी हम कंप्लीटली छोड़ देंगे, इसको भी हमें करने की जरूरत नहीं है मेराइन बायोटेक्नोलॉजी को। अब आती है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में इम्यूनो का काफ़ी पार्ट आता है, इम्यूनो की टेक्निक्स भी आती है, जो कि हम CSIR नेट की टेक्निक्स की बुक में से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम इम्यूनो का कुछ पार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, इम्यूनो की कुछ टेक्निक भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इट मीन्स हमारी 10% क्या प्रिपेयर हो गया, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी भी प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट आती है हमारी मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, जो कंप्लीटली सिमिलर है CSIR नेट के जेनेटिक्स से, जो कि कंप्लीटली किसके सिमिलर है, CSIR नेट के जेनेटिक्स से। तो इट मीन्स हमारी 3 यूनिट कवर हो गई हैं बाय द हेल्प ऑफ CSIR नेट JRF, एंड 2 यूनिट्स हमारी कुछ % भी कवर हो गई हैं। फिर नेक्स्ट आती है न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस हमें बिल्कुल टच करने की जरूरत नहीं है। फार्मास्यूटिकल बायोलॉजी बिल्कुल टच करने की जरूरत नहीं है। इफ़ किसी का मास्टर्स और बैचलर्स इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से है तो उनके लिए यहाँ बेनिफिट है, वो यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट इफ़ किसी का मास्टर्स और बैचलर्स इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से नहीं है तो नो प्रॉब्लम। इफ हम 3 यूनिट्स CSIR के 3 यूनिट्स प्रिपेयर करके जाएंगे और साथ में हम एमटेक बायोटेक्नोलॉजी का थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट, जो कि CSIR से रिलेटेड है, ये पूरा किससे रिलेटेड है, CSIR से रिलेटेड है, वो करके जाएंगे, और मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का इम्यूनो और टेक्निक का कुछ पार्ट CSIR से प्रिपेयर करके जाएंगे, तो भी हमारा पार्ट बी बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाए। हमें पार्ट बी में 150 में से ओनली 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और अच्छे नंबर आने के लिए हमें 40 क्वेश्चन इनफ है। अब हम इतने क्वेश्चंस इन 3 यूनिट्स में से और कुछ इन यूनिट्स में से इजीली पिक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें पार्ट बी के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर DBT JRF हम CSIR नेट के थ्रू ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत थी A पार्ट में,
कुछ टॉपिक्स में बिकॉज उसमें जीए भी कुछ डिफरेंट था, एक का जनरल बायोटेक्नोलॉजी भी डिफरेंट था, इसमें हमें इन टॉपिक्स को वाइज करने की जरूरत है। और सारा तो हम CSIR नेट का पढ़ के जाएंगे ही जाएंगे, बट इन टॉपिक्स पे ये जो यहाँ टॉपिक्स हैं 4 टॉपिक्स, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनो एंड टेक्निक्स, इम्यूनोलॉजी फुल करके जाना है, और थर्मोडायनामिक्स। तो हम इजिली पार्ट बी के क्वेश्चंस को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं।